बीच बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां 3 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रयागराज के होटल में पुलिस की रेड, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पुलिस ने एक होटल में छापेमारी की है। ये बड़ी जानकारी, जहां 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कमरे में मिला है प्रयागराज का मैप और ऐसे में संदिग्ध इनकी भूमिका नजर आ रही है। इसको लेकर भी पूछताछ होगी। होटल के कमरे में शूटर्स के सामान मिले हैं और 3 और लोगों को भी गिरफ्तार मौके से किया गया है। तो हिरासत में लेकर इन तीनों से भी पूछताछ जो है की जाएगी। प्रयागराज के होटल में पुलिस की रेड सामने आई है। तो लगातार बड़ी खबर एक के बाद एक सामने आ रही है। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई पल पल की जानकारी, जहां पुलिस ने एक होटल में छापेमारी की और इस दौरान कमरे में प्रयागराज का मैप मिला है। आखिर इसके पीछे क्या कुछ है और इसको लेकर भी अब खंगालने का प्रयास किया जाएगा। एसके देखिए, प्रशासन के लिए अब बेहद ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है इस पूरे मामले को सुलझाना और साथ ही साथ कानून व्यवस्था को पुख्ता रखना और किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, ये सुनिश्चित करना। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि पुलिस के लिए चुनौती जरूर है, क्योंकि माफिया सहमत बड़ा नाम है और बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जिसके साथ उसकी दुश्मनी चल रही थी या लगातार उनके साथ उसके बिजनेस को लेकर भी बहुत सारी टेंशन थी। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस उसको अपनी अभिरक्षा में ले रखी थी, 17 पुलिसकर्मी उसके साथ तैनात थे और लगातार उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बहुत सुरक्षा इंतजाम पूरे प्रयोग किए जा रहे थे और लगातार मीडिया भी साथ चल रही थी। तो कहीं न कहीं वो चीजें जरूर इस पूरे घटना लोगों से दिखाई दे रही हैं। तो निश्चित तौर पर जानने की कोशिश उनकी पुलिस जरूर करेगी कि आखिर क्या वजह रही, क्यों इन हत्यारों ने उसको गोली मारी और उसकी क्या ऐसी वजह थी जिससे कि इतने दिन से यहाँ पर एक पूरा नेटवर्क बनाकर रुके हुए थे और लगातार कहीं न कहीं उस मौके की तलाश में थे जब वो इस तरीके की घटना को अंजाम दे सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हो, बावजूद इसके घटना को बेखौफ होकर अंजाम दिया जा रहा हो, तो कहीं न कहीं सवाल लगातार उठ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि यूपी पुलिस भी कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द उन सभी चीजों को खोजा जाए कि आखिर क्या वजह इस पूरे घटनाक्रम के पीछे है, उनकी कौन सी ऐसी दुश्मनी या वजह थी जिस वजह से इतनी सारी सुरक्षा होने के बावजूद शूटर्स ने इस घटना को अंजाम दिया है। बिल्कुल, तो देखिए कई बड़े राज क्योंकि खुल सकते थे। अतीक अहमद और अशरफ अगर जिंदा रहते, क्योंकि रिमांड पर थे और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी, क्योंकि एसके उनका आईएसआईएस के साथ संबंध, आतंकी संगठनों के साथ उनका संबंध का भी खुलासा सामने आ रहा था। उनका ये एटीट्यूड था कि हथियारों की कभी उनको कमी नहीं होगी। तो इस तरीके के एटीट्यूड होने के बावजूद जब हत्या की गई है तो कई बड़े सवाल तो खड़े होंगे ही कि आखिर कौन वो लोग थे जिनके फायदा होता अगर अतीक और अशरफ जिंदा ना रहते। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। जब उमेश पाल हत्याकांड के मामले में विवेचक की तरफ से अतीक अहमद से पूछताछ की गई थी, उस पूछताछ के दौरान उसने बताया था कि उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, उसको हथियार पाकिस्तान से मिलते हैं, पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई साथ ही साथ वहां से आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से उसको मदद मिलती है और वहां से हथियार मिलने के बाद जो लोकल नेटवर्क है उसके जरिए हथियारों का जखीरा उसके लोगों को पहुंचता है। तो उसने ये भी कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो वो इस जखीरे को बरामद करा देगा और कहीं न कहीं जो वायदे उसने किए हैं, जो चीजें उसने कही हैं, वो पूरी तरीके से सत्य है। जरूरत पड़ने पर पुलिस को हथियार भी बरामद कराएगा और बहुत सारी और चीजें हैं वो बताएगा। तो निश्चित तौर पर सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता था कि इस तरीके के खुलासे हो या अतीक अहमद कोई ऐसी बरामदगी कराए या अतीक अहमद के बारे में कोई और खुलासा निकल कर सामने आए। तो सवाल जरूर है और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे मामले को लेकर न्यायिक आयोग गठित किया है, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच करेगा तो कहीं न कहीं कोशिश जरूर होगी कि क्या वजह रही, क्यों उसको मरवा दिया गया, कौन से ऐसे लोग थे जिनको उससे फायदा या नुकसान हो रहा था, जिन्होंने उसके ऊपर इस तरीके का हमला कराया ताकि वो कोई भी बात पूछताछ में पुलिस को ना बता सके। तो ये सवाल बहुत सारे हैं और कहीं न कहीं सवालों का जवाब देने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। बिल्कुल, और देखिए शाइस्ता परवीन वो नाम जो कि लगातार एक बड़ा सवाल वो भी बनी हुई है कि आखिर वो कहाँ हैं। जिस तरीके से संभावना जताई जा रही है कि कल जो 2 महिलाएं पहुंची उनमें से एक शाइस्ता हो सकती है, इन तमाम कयासों के बीच शाइस्ता परवीन की क्या अपडेट है, इसको लेकर भी पुलिस जो है लगातार छानबीन कर रही है। ठीक है, इसके आपके पास लौटूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। माफिया ब्रदर्स के गांव में पथराव। माफिया ब्रदर्स का गांव है चकिया, धूमनगंज के चकिया में पथराव।
जहां माहौल बिगाड़ सकते हैं उपद्रवी। देर रात एटीएम मशीन पर किया गया था पथराव। तो बड़ी जानकारी, माफिया ब्रदर्स का गांव चकिया, जहां धूमनगंज के चकिया में पथराव हुआ है। धूमनगंज के चकिया में माहौल बिगड़ सकता है। उपद्रवी उन्हें देर रात पथराव किया है और एटीएम मशीन पर यह पथराव किया गया है। और इसी को लेकर देखिए, धारा 144 लागू है। पूरे उत्तर प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी तरीके से माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, यह सुनिश्चित कराना जिम्मेदारी है प्रशासन की। और इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं सभी अधिकारियों को। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि धूमनगंज के चकिया में पथराव हुआ है, जो कि माफिया ब्रदर्स का इलाका है। माहौल बिगड़ सकते हैं ये उपद्रवी, उसको लेकर भी प्रशासन चौकन्ना रहने की जरूरत है प्रशासन को। देर रात एटीएम मशीन पर पथराव किया गया था। तो ये बड़ी खबर, माफिया ब्रदर्स के गांव में पथराव। माफिया ब्रदर्स का गांव चकिया धूमनगंज, जहां पर एटीएम मशीन पर देर रात पथराव किया गया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए प्रयागराज से। विवेक, क्या कुछ जानकारी? देखिए, माहौल बिगाड़ सकते हैं उपद्रवी क्योंकि देर रात पथराव किया गया एटीएम मशीन पर, इस संबंध में क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अतीक अहमद और उनके छोटे भाई अशरफ, इनका इलाका है प्रयागराज का धूमनगंज तक कतारी मतारी और चकिया इलाका। चकिया वो इलाका है जो अतीक अहमद और अशरफ का गढ़ रहा है। उनके लोग वहां पर रहते हैं, उनका पूरा साम्राज्य चलता था और उनका पूरा सिक्का वहां पर चलता था। देर रात उन उपद्रवियों ने जब उनको खबर मिली कि अतीक अहमद और अशरफ की इस तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई है, तो जो उपद्रवी थे, जो उनके लोग थे, उन्होंने तोड़फोड़ करने की कोशिश की। लेकिन पुलिस के आलाधिकारी पहले से मुस्तैद थे, रैपिड एक्शन फोर्स की टीम वहां पर मौजूद थी, पीएचसी के जवान मौजूद थे। तो किसी तरीके से स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। चकिया के इलाके के, प्रयागराज के अगर दूसरे इलाकों की बात करें, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, अतीक अहमद के लोगों का इलाका है, वहां पर भी लोगों ने कुछ हिंसा करने की कोशिश की। पत्थरबाजी की घटनाएं वहां से भी कुछ निकलकर सामने आई, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था। लेकिन जिस तरीके से अभी एक दिन पहले अतीक अहमद के बेटे असद के इनकाउंटर में झांसी में मार गिरा यूपी एसटीएफ ने, उसके बाद से ही कहीं न कहीं एक जो सिंपैथी का सिलसिला था वो इन इलाकों में देखने को मिल रहा था, जिसके चलते वहां के लोगों में रोष, हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, हमने वहां पर देखा कि लोगों के अंदर रोष था कि रमजान का महीना चल रहा, इस तरीके से अगर पुलिस वाले ये काम करेंगे तो न्याय और सुरक्षा जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन फिलहाल पुलिस के जवान पूरी तरीके से मुस्तैद है। उनका पहला प्रयास यही होगा किसी तरीके से ये जो दो हत्याएं हुई हैं इनका पहले पोस्टमार्टम कराया जाए और जो सुपुर्दे खाक की जो कार्रवाई है उसको जल्द से जल्द निपटा के शांति व्यवस्था कायम की जाए। एहतियात के तौर पर पूरे प्रयागराज में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई है। कोई भी ऐसा मैसेज वायरल न होने पाए जो हिंसा को आगे बढ़ाए या स्थिति बिगड़े। जी बिल्कुल। और देखिए विवेक, एक और जानकारी मिली थी कि प्रयागराज में होटल में छापेमारी हुई है, 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है और प्रयागराज का नक्शा वहां से बरामद हुआ है। इस संबंध में क्या अपडेट? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से अतीक अहमद ऐसे कई राज उगल रहे थे और पुलिस उनसे उनकी निशानदेही पे कई ऐसी चीजें बरामद कर रही थी, कई लोगों के नाम निकल कर सामने आए, नक्शा भी बरामद हुआ है। पुलिस उस पर अभी छानबीन कर रही है, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस 3 के अलावा और कई ऐसे लोग हैं जो अनऑफिशियल जिनकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पूछताछ का सिलसिला पुलिस लगातार कर रही है। यूपी की एटीएस टीम, यूपी की एसटीएफ टीम और पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं इन सारे मामलों पर नजर बनाए रखे हुए हैं। चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है, हर उस शख्स को खंगाला जा रहा है जो शक के दायरे में आता है, क्योंकि अगर अतीक अहमद की बात करें तो आईएसआई कनेक्शन भी निकल कर सामने आ रहा है। तो तमाम बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है पुलिस और जल्द से जल्द इस पूरी स्थिति पर पर्दाफाश होगा। जी बिल्कुल ठीक है विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। एसके भी हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, देखिए प्रशासन के लिए बेहद ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण इस वक्त, क्योंकि मल्टीपल टास्क अब प्रशासन के हाथ में। उमेश पाल हत्याकांड की गुत्थी सुलझाना, गुड्डू मुस्लिम जैसे आरोपी जो कि नासिक में ट्रेस किए जा रहे हैं, उनकी धरपकड़ एक तरफ जारी है। साथ ही साथ शाइस्ता परवीन जो कि एक बड़ा रहस्य बनी हुई है कि आखिर कहां है वो, बड़ी संभावनाएं हैं, कयास हैं, उनको तलाशना, कानून व्यवस्था कायम रखना, माहौल न बिगड़े ये कायम रखना, और साथ ही साथ अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम, और ये तमाम जो टास्क है इनको किस तरीके से पूरा करने के लिए तत्पर है बाबा की पुलिस। यानी कि क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ निर्देश हैं कि पूरी तरीके से इस पूरे मामले को सुलझाया जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यूपी पुलिस के ऊपर दबाव जरूर है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की हिरासत में था, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उसको साबरमती जेल गुजरात में रखा गया था।
क्योंकि यूपी पुलिस ने लगातार ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए थे जिनके आधार पर उन दोनों की रिमांड पुलिस को 4 दिन के लिए मिली थी और निश्चित तौर पर दूसरा ही दिन था जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। हालांकि पूछताछ में कई चीजें निकलकर सामने आई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि कल ही पुलिस जब ये घटना हुई उस दौरान उन स्थानों पर उन दोनों भाइयों को लेकर गई थी जहां पर कुछ बरामदगी उनकी तरफ से कराई जानी थी। तो निश्चित तौर पर सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर वो लोग कौन है जिनसे उसको नुकसान होने वाला था और उसकी इस बरामदगी से या उसके इस तरीके की चीजें बताने से उनके उन पर असर पड़ सकता था। कौन से ऐसे लोग हैं, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। क्योंकि निश्चित तौर पर 4 दिन तक यूपी पुलिस की कस्टडी में दोनों था, तो निश्चित है कि बहुत सारे ऐसे सवाल थे, बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो वो इस दौरान बता सकते थे। अब देखना यह है कि चूंकि तीनों जो शूटर्स हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है उनको भी यूपी पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, वजह जानने की कोशिश की जा रही है, उनको क्या ऐसा नुकसान था या अगर उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी तो किसके कहने पर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, वो कौन व्यक्ति है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे अभी सवाल हैं जो यूपी पुलिस को खोजने हैं और कोशिश भी यही होगी, क्योंकि यूपी पुलिस पर बड़े सवाल खड़े जरूर हो रहे हैं कि जब 17 से 20 पुलिसकर्मी लगातार दोनों भाइयों के लिए लगाए गए हों और ऐसी स्थिति में कोई इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दे दे जहां पर इतनी भारी संख्या में पुलिस मौजूद हो, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे। अब देखना यह है कि इन सवालों का जवाब यूपी पुलिस किस तरीके से आगे की जांच बढ़ाकर देती है।